नमस्कार, मेरा नाम शुभे मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान हर दिन कुछ ऐसा वाकया होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट भी पेश किया गया। दरअसल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जब बजट पेश हुआ, उसके बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से इस बजट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बजट पेश करने के दौरान उनके ठीक बगल में आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे और साथ ही साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। और इसी बीच क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच इशारों ही इशारों में छोटी सी बातचीत हुई, जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा कर रख दी है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के बीच इशारों में हुई छोटी सी बातचीत ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे थे, तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया और इस पर तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया। इस घटना ने दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलाव के बारे में अटकलों को जन्म दे दिया है, जिससे उनके भविष्य के सहयोग पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव के मद्देनजर। सम्राट चौधरी के भाषण के बीच में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया, पहले चेहरा बनाया और फिर हाथों से इशारा किया। तेजस्वी की हल्की मुस्कान ने उनके बीच बातचीत में रहस्य का माहौल पैदा कर दिया, जिससे बिहार का सियासी माहौल गर्म हो गया है। इन इशारों के पीछे का असली मतलब केवल नीतीश और तेजस्वी जानते हैं, जिससे जनता और राजनीतिक विश्लेषक बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर इसके निहितार्थ के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं। इस परिदृश्य में एक उल्लेखनीय घटनाक्रम और भी सामने आए, वो है लालू यादव का बयान, जो ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। भाजपा का मुकाबला करने के लिए लालू का साथ देने की इच्छा नीतीश कुमार के साथ संभावित गठबंधन की ओर इशारा करती है, जो चल रही अटकलों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार के महागठबंधन में फिर से शामिल होने की संभावना को खारिज करने के बावजूद राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती है, इसकी चर्चा एक बार फिर से सियासी गलियारे में हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इशारों में जब बात होती है तो पुनर्मिलन की गुंजाइश भी बन जाती है। जबकि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने गठबंधन में निरंतर एक ही बात की चर्चा की है कि वो अब किसी भी सिचुएशन में भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ये चल रही अनिश्चितता बिहार के राजनीतिक गठबंधनों की अस्थिर प्रकृति को रेखांकित करती है, जिसमें संभावित बदलाव हैं जो चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरण को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। हाल ही में अगर हम विधान परिषद की बात करें तो राबड़ी देवी, जो तेजस्वी यादव की मां है, विधान परिषद में वो सदस्य भी हैं, उनकी तरफ से भी खुलेआम ये कह दिया गया कि अगर जेडीयू हमारे साथ आना चाहती है तो बिल्कुल खुलकर आए, बीजेपी को छोड़ दें। इस बात की चर्चा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी ने भी कर दी है। और इन घटनाक्रमों के मद्देनजर बिहार में राजनीतिक परिदृश्य, अटकल और गठबंधनों से संभावित बदलाव से लगातार ये चर्चा की जा रही है कि आने वाले वक्त में शायद ऐसा कुछ हो सकता है क्या। विधानमंडल सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सूक्ष्म आदान प्रदान इशारों में एक बहस छेड़ दी है, नई बहस जो सियासी गलियारे में छिड़ गई है। जेडीयू आरजेडी के राजनीतिक संबंधों के भविष्य और बिहार के राजनीतिक गठबंधनों के व्यापक निहितार्थों के बारे में चर्चाओं को हवा दे दी है। और जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, राजनीतिक समीकरण में बदलाव की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हाल फिलहाल में राबड़ी देवी की तरफ से जेडीयू को खुलेआम ये ऑफर दिया गया कि आप हमारे साथ आ जाएं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इशारों में बातचीत होना। और तीसरी ये बात भी आपने देखी होगी कि हाल फिलहाल में ही निशांत, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी तरफ से इस बात की चर्चा की गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से सामने रखकर ही चुनाव को लड़ा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित जल्द से जल्द कर दिया जाए आगामी चुनाव के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में बात नहीं बन पा रही और इसीलिए ये क्लियर कट होकर इस बात की चर्चा नहीं कर पा रहे। हालांकि ये ऐसी बातें जो सियासी गलियारों में चलती है, इन तमाम बातों से इतर हम इस बात की भी चर्चा जरूर करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बल्कि मन से कई दफा इस बात की चर्चा की है कि बिहार में
सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और बीजेपी की सरकार होगी। हम बीजेपी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इशारों ही इशारों में की गई बात एक नए राजनीतिक माहौल को जन्म देती है, नई संभावनाओं को जन्म देती है और इसीलिए एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या एक बार फिर से बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या पलटी मारेंगे। क्या इशारों में की गई बात से कुछ नई संभावनाएं, जिस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है, वैसी बन सकती है क्या? हमें लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।